मैं महावीर सहारण आपका सियासत की हलचल चैनल में स्वागत करता हूं। ये चैनल राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आपको निष्पक्ष व सटीक विवरण हमेशा ही उपलब्ध करवाता रहेगा। चूँकि अब चुनाव का दौर चल रहा है, इसलिए अब चुनावी चर्चा जो है वो लगातार कई दिन तक जारी रहेगी। हरियाणा में चुनाव 25 मई को होने जा रहे हैं, तो अभी लगभग एक सप्ताह बाकी रह गया है। चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। हालात जिस प्रकार के बने हुए हैं उसके बारे में मैं आपको सटीक निष्पक्ष विवरण दूंगा। आज के इस एपिसोड में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कुल तकरीबन 19,33,000 मतदाता हैं और ये अनुसूचित जाति का रिजर्व हलका है और यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा में अभी तक के हालात में बना हुआ है। सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान चलाया हुआ है, लेकिन 3 मुख्य पार्टियां यहाँ पे प्रचार में ज़्यादा जो है अहम भूमिका निभा रही है, कांग्रेस, भाजपा व इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल का ये परंपरागत इलाका रहा है, लेकिन पारिवारिक फूट के चलते जो है उनका आधार इस क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। वो उस आधार को दोबारा पाने की कोशिश में संघर्ष कर रहे प्रतीत होते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि जींद, फतेहाबाद व सिरसा जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको एक एक विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति अब तक बनी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले डबल विधानसभा क्षेत्र को लें। इस क्षेत्र में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और ये चौटाला जो है गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर अब परिस्थितियाँ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। और चूँकि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ समझौता किया है, दूसरा उसको एक बड़ा फ़ायदा किसानी आंदोलन के चलते भी मिल रहा है, क्योंकि ये इलाका पंजाब क्षेत्र के साथ लगता हुआ है और पंजाब में किसानी आंदोलन का बहुत चुनाव में अहम रोल रहने वाला है। इन हालातों में दोनों पार्टियां जो है वो संघर्ष कर रही हैं, इनेलो और बीजेपी। कांग्रेस के लिए सबसे आसान या फ़ायदेमंद बात इसमें यह है कि विगत काफ़ी समय से, जब से डॉक्टर केवी सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उन्होंने एक अपना मजबूत वोट बैंक यहाँ से स्थापित कर लिया था। ये अलग बात है कि वे विगत 2 चुनाव खुद हार गए थे और तीसरा चुनाव उनके सुपुत्र ने पिछला 2019 में जीत लिया था। हारने का कारण ये था कि उस वक्त इनेलो यहाँ पे बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती थी, लेकिन जब उनमें बिखराव हुआ, उन बिखराव का फ़ायदा डॉक्टर केवी सिंह के सुपुत्र को मिला और अमित शाह यहाँ से आराम से 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए। अब ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो डॉक्टर केवी सिंह ने सहेज कर रखा था वो तकरीबन 60-65 हज़ार के करीब है। उनमें कुमारी शैलजा के आने के बाद में बढ़ोतरी ही हुई है और जो वोट बैंक इनेलो का कभी 70,000 के आसपास हुआ करता था वो 3 जगह बिखर गया। पहले तो दोनों में बंटवारा हुआ, जेजेपी और इनेलो में। उसके बाद में चूंकि चौधरी देवीलाल के परिवार से आदित्य चौटाला ने पिछला चुनाव लड़ा, तो बीजेपी का ग्राफ एकाएक 22,000 से 52,000 वोटों पर आ गया। तो वो जो 52,000 वोटों पर ग्राफ गया, उसमें बड़ा हिस्सा इनेलो के वोट बैंक के टूट कर जाने का था। इन चुनाव में जो हालात अब लग रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि जो वोट बैंक इनेलो का टूटकर बीजेपी में गया था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा
वापस इनेलो की ओर लौट रहा है। दूसरे, विगत चुनाव में 22,000 वोट जो है वो जेजेपी को मिले और 10,000 वोट इनेलो को मिले थे। अब उस 22,000 में से भी बड़ा हिस्सा टूटकर इनेलो की तरफ आ रहा है, जिसके चलते इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट यहाँ पर एक अच्छी फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक 52,000 था वो 52,000 से टूटकर 38-40 के बीच में पहुंचने की संभावना बन गई है। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक 67,000 से 70-72-73 तक पहुंच सकता है। इन हालातों में कांग्रेस पार्टी की लीड जो विधानसभा चुनाव में थी वो लीड डबल भी हो सकती है। ये तो है डबल की स्थिति। अब इसी प्रकार की स्थिति ही कालांवाली से विधानसभा क्षेत्र में है। कालांवाली में भी जो है इनेलो जो है वो मजबूती कुछ बना रही है और यहाँ पर बीजेपी का ग्राफ भी नीचे जा रहा है, क्योंकि कालांवाली ज़्यादा पंजाब बॉर्डर के साथ जो है लगा हुआ है और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को प्रचार करने में बहुत मुश्किलें आई और इन हालातों में मुकाबला जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत आसान हो गया है। शीशपाल खैरवाला की स्थिति जो है वो क्षेत्र में बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई विरोधता नहीं है और शैलजा का जो है यहाँ पे डंका बज रहा है। अब आए रानिया में। रानिया में एक थोड़ी अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से रणजीत सिंह वहाँ पे कई चुनाव लड़े और रणजीत सिंह की जब टिकट कटी तो वो लगभग उनका जो कार्यकर्ताओं का जो समूह था वो लेकर वो अलग हो गए और विधानसभा का चुनाव उन्होंने आजाद लड़कर और जीता। अब वो चूंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से, तो वो जो मूल वोट बैंक, वो मूल जो कार्यकर्ताओं का जो एक बड़ा समूह था वो जो आज की तारीख में भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है और उनके सामने भाजपा को जो है वो गोविंद कांडा का भी समर्थन प्राप्त है और इनेलो का एक बड़ा वोट बैंक इस क्षेत्र में रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र रानिया पूर्व में रोडी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। तो उस वजह से यहाँ पर इनेलो की स्थिति पहले बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब कुछ इनेलो को यहाँ पर भी संजीवनी मिल रही है और ठीक ठाक वोट उन्हें इस क्षेत्र में भी मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा फायदा यहाँ पर, एक तो आपके साथ समझौते के तहत इस क्षेत्र में आपकी उपस्थिति मानी जाती है और दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये एक 25-30 गांवों की पंजाबी और नामदारी बेल्ट है जो मूल रूप से कांग्रेस की समर्थक रही है। अब भी वो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते कांग्रेस यहाँ पर ठीक ठाक पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस की पोजीशन कालांवाली और डबल के मुकाबले यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है। अब आ जाएं एलनाबाद। एलनाबाद में एक नई तरह की स्थिति बनी हुई है। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला पूरे सारे हरियाणा में एकमात्र इनेलो के विधायक चुने गए थे। उन्होंने किसानी आंदोलन में इस्तीफा दिया और उपचुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन वो खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा से अब चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए यहाँ पर एक नए तरह का समीकरण बना है। मीनू बेनीवाल समाज सेवी के रूप में उनकी अच्छी जान पहचान है और उन्होंने इस इलाके में पिछले 3-4 सालों में अच्छी पेठ बनाई है और अब वो बीजेपी में शामिल ही हो गए हैं साथ का। तो उनका एक अच्छा वोट बैंक उन्होंने वहाँ पर नया क्रिएट किया है, खास करके जाट बहुल गांवों में। और यहाँ पर कांग्रेस भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए पवन बेनीवाल, भरत सिंह बेनीवाल, ये जो दोनों आमने सामने हुआ करते थे वो दोनों एक ही परिवार के हैं वैसे तो, लेकिन अब एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं। इनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है और इनेलो का वोट बैंक यहाँ पर, क्योंकि अभय सिंह चौटाला लगातार चुनाव जीतते ही रहे हैं, इसलिए उनकी भी, इनेलो की भी यहाँ पर एक मजबूत पकड़ है। तो इस लिहाज से देखें तो तीनों पार्टी जो है वो निकट लड़ाई इस क्षेत्र में लड़ रही है और अगर ऐसा हुआ कि पूरी 9 विधानसभा क्षेत्र में अगर भाजपा को कहीं लीड मिलेगी तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में वो लीड प्राप्त कर सकती है। लेकिन ये लीड कोई बहुत बड़ी नहीं है, इनेलो भी यहाँ बराबर है और ये 5-4 हजार वोटों की लीड जो है वो हो सकती है। 5वां विधानसभा हल्का सिरसा जिला में है, सिरसा शहर।
सिरसा शहर में परिस्थिति थोड़ी अलग टाइप की है। गोपाल कांडा यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और अब वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और उनका शहर में अच्छा प्रभाव माना जाता है। और उधर गोकुल सेतिया जो इनेलो के समर्थन से चुनाव लड़े थे और कुछ एक मतों से वो हार गए थे, वो इनेलो के साथ जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए वीरभान मेहता पूर्व में वो चुनाव लड़ चुके हैं, हजका में भी रह चुके हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने शैलजा की कमान संभाली हुई है। तो लेकिन शैलजा को जो वोट पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, अर्बन सेक्टर में वो वोट शैलजा के नाम से मिल रहा है। इस बात के चलते सिरसा शहर में शैलजा कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं मानी जा रही। हालांकि पूरे हरियाणा के जितने भी शहर है उन सब शहरों में बीजेपी को, अधिकांश शहरों में बीजेपी को बढ़त प्राप्त है, लेकिन सिरसा शहर में कुमारी शैलजा की एक विशेष छवि के चलते उनको जो मत प्राप्त हो रहे हैं, उन मतों के चलते यहाँ पर शैलजा को कोई बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ रहा। जैसे जिस प्रकार अन्य शहरों, शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी यहाँ पर जोर लगाए हुए हैं, क्योंकि कांडा के अलावा बीजेपी में कई जो पुरानी बीजेपी जिसको हम कह सकते हैं, गणेशी लाल के सपुत्र मनीष सिंगला हैं और चोपड़ा साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं ये भी प्रयासरत हैं। लेकिन बावजूद इसके कुमारी शैलजा यहाँ पर अपनी छवि के सहारे मुकाबले को बिल्कुल नज़दीकी बनाए हुए हैं। और चूंकि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के में 20-22 गांव जो पूर्व में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में हुआ करते थे, यहाँ पर इनेलो का ठीक ठाक जो है वो प्रभाव माना जाता है। इसलिए इनेलो भी यहाँ पर अच्छे खासे वोट ले जाने में सफल हो रही है, क्योंकि गोकुल सेतिया वहाँ पूरे तन मन से सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार पांचों हलकों में सिरसा जिला के कालांवाली, डबवाली में बड़ी लीड, रानिया में ठीक ठाक लीड और बीजेपी की बढ़त ऐलनाबाद में और सिरसा विधानसभा में कांटे का मुकाबला, ये स्थिति अभी तक की सामने आई है। अब आए फतेहाबाद के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें फतेहाबाद शामिल है। फतेहाबाद में स्थिति शैलजा के लिए बहुत सुखद लग रही है, क्योंकि यहाँ ये हल्का एक, इसमें वोट भी ज़्यादा है और ये हल्का एक जाट बहुल्य जो है विधानसभा मानी जाती है। और इसमें नॉन बिश्नोइयों का भी अच्छा वोट बैंक 30,000 के आसपास यहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी के जो है वोट हैं। और वो कुलदीप बिश्नोई के बजाय अब की बार चंद्रमोहन बिश्नोई के कहने पर शैलजा के पक्ष में ज़्यादा आंकड़े हुए हैं। और जाट बहुल्य गांव में जो है वो हुड्डा के नाम पर शैलजा को वोट मिल रहा है। ये बहुत ही एक हैरानीजनक बात है कि गुटबाजी के चलते जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में हम मानते हैं, वो परिस्थितियां इन चुनाव में टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शैलजा को हुड्डा विरोधी गुट में माना जाता है। बावजूद इसके जो जाट आज की तारीख में पूरे हरियाणा में जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन कर रहे हैं, वो फतेहाबाद के अंदर भी जो है वो कुमारी शैलजा का समर्थन कर रहे हैं। कहीं उनमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन बिश्नोई बहुल्य नॉन जाट गांव जिनमें जो है हम ये मानते हैं कि ये जो कांग्रेस के जो खिलाफ बीजेपी के पक्ष में वहाँ पे जो है वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की वोटिंग या उस तरह का प्रभाव वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये शैलजा के लिए बहुत सुखद स्थिति है। हालांकि फतेहाबाद शहर में जरूर जो है वो भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। बावजूद इसके फतेहाबाद में अच्छी खासी लीड कुमारी शैलजा को मिल रही है। दूसरा, इसी प्रकार की स्थिति रतिया भी कालांवाली की तरह बिल्कुल बॉर्डर का विधानसभा हल्का है और वहाँ पर भी पंजाबी ये जो किसानी आंदोलन है उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में जो वोट है वो कुमारी शैलजा को मिल रहे हैं। इस रतिया विधानसभा में भी 10-11 हज़ार बिश्नोई वोट हैं और उनका भी बहुमत जो है वो जो है चंद्रमोहन के इशारे पर वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके बाद में हम एक बात और है इसमें, इनेलो का जो प्रभाव सिरसा की, डावाली, ऐलनाबाद, रानिया व कालांवाली में और सिरसा में देखने को मिल रहा है, वैसा प्रभाव फतेहाबाद रतिया व टोहाना में नहीं है। ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। रतिया के अंदर अच्छी खासी लीड जो है वो कुमारी शैलजा को मिलने जा रही है। अब टोहाना विधानसभा हल्का भी बॉर्डर का हल्का है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग टाइप की है। ये पंजाबी और जाट बराबर ही इसमें, पंजाबी सिख और जाट दोनों में इसमें बराबर ही लगभग मत आता है। और यहाँ पर निशांत सिंह के जजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का बड़ा फायदा जो है कांग्रेस को हुआ है। और पुराने जो यहाँ के परंपरागत जो यहाँ के नेता रहे हैं, हरपाल सिंह के बेटे परमवीर सिंह मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार, वो खुलकर जो है वो शैलजा का समर्थन कर रहे हैं। और बीजेपी के सुभाष बराला का ये इलाका है, और सुभाष बराला की छवि कोई ज़्यादा यहाँ पर अच्छी नहीं है। 50,000 वोटों से वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पिछला चुनाव हार गए थे। अब भी उन्होंने राज्यसभा में वो चले गए हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा का सवाल तो है, लेकिन अभी वो पूरे प्रदेश में सक्रिय होने के कारण यहाँ पर इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और देवेंद्र बबली जो जेजेपी के विधायक रहे हैं, पिछली बार जीते थे, और उन्होंने अभी अपना मन नहीं बनाया है, और उनके द्वारा किसको समर्थन दिया जाएगा इसका भी इस विधानसभा हल्के में काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। लास्ट विधानसभा हल्का है नरवाना विधानसभा हल्का जींद में जिले में शामिल है। और पूर्व में ये जो है अभी तो ये रिजर्व है, उससे पहले रिजर्वेशन से पहले यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रणदीप सुरजेवाला, शमशेर सुरजेवाला बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। और इसलिए इनेलो का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है। और ये देश वाली जाट बेल्ट का पूरा हल्का है। पिछला चुनाव यहाँ पर जेजेपी ने 30,000 के करीब मतों से जीता था, और 30,000 मतों से जीतने जो है रामनिवास सुरजाखेड़ा अब वैसे तो बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि सिरसा जिला छोड़ दे, फतेहाबाद से आगे ये जो 4 विधानसभा हल्के हैं, इनमें परंपरागत रूप से वोटों का झुकाव किसी के प्रति लगातार नहीं बना रहता। प्रत्येक चुनाव में उनमें जो उन वोटों का एक दूसरे की तरफ स्विंग है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण दे दूं कि विगत चुनाव में सुनीता दुग्गल 2019 में नरवाना विधानसभा क्षेत्र में उनको तकरीबन 50,000 वोटों की बढ़त थी। लेकिन 6 महीने के बाद में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो जेजेपी प्रत्याशी की 35,000 के वोटों से वो जो है बीजेपी वहां पे चुनाव हारी, 85,000 वोटों का स्विंग। आप फतेहाबाद में देखो, यही स्थिति फतेहाबाद की है। फतेहाबाद में बीजेपी को 2019 में सुनीता दुग्गल को तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़त प्राप्त हुई। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दूराराम सिर्फ 2,000 मतों से जीत पाए, तो 70,000 मतों की स्विंग। तो अब की बार इस जो स्विंग का, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें स्विंग इतनी ज्यादा होती है कि सारे समीकरण उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। और अब की बार ये जो स्विंग वाला जिला है, जिसमें 4 जो जींद का नरवाना विधानसभा क्षेत्र और फतेहाबाद का टोहाना, रतिया और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में स्विंग का बहुत बड़ा फायदा वो कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को मिलने जा रहा है। और ये सभी अनुमानों को धराशायी कर देगा। ये जो स्विंग आएगी, इस स्विंग का किसी को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितने मतों पे असर डालेगी, क्योंकि पिछली बार 2019 में कोई भी स्वतंत्र निष्पक्ष बात करने वाला, कोई भी सियासत से जुड़ा, ये कोई किसी पार्टी से भी जुड़ा, खुद बीजेपी के लोग भी ये नहीं मान रहे थे कि 3 लाख वोटों की बढ़त सुनीता दुग्गल को मिल जाएगी। सभी 1 लाख के आसपास ही घूम रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्विंग होता है, स्विंग जिस पार्टी के पक्ष में होता है, फिर वो जो सामान्य जिस प्रकार के हम जोड़ तोड़, जिस प्रकार से हम जातिगत समीकरण
या और जो समीकरणों के हिसाब से उनका नतीजा निकालने का प्रयास करते हैं, वो सब नतीजे उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। अब की बार ये जो स्विंग है वो कुमारी शैलजा के पक्ष में है। हालांकि सिरसा जिला में ये स्विंग इतनी ज्यादा कभी भी नहीं होती रही है और अब भी वैसे ही होने जा रहा है। वो 5-10% का उसमें फर्क पड़ता है। 10,000-15,000 वोट जो है वो इधर उधर जिस परंपरागत पार्टी का वोट है उसके पक्ष में ही जाते हैं, और वो कोई बड़ा इधर उधर कोई हुए तो उससे उस बात का असर जरूर पड़ सकता है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं कि लीड जो है वो कितनी आ सकती है। डबल की लीड अगर माने तो मेरा मानना है 25,000 से लेकर 30-32,000 तक की लीड जो है वो कांग्रेस की कुमारी शैलजा को प्राप्त हो रही है। एक बात आप मैं इसको डबल में आपको नहीं बता दूं, तकरीबन 70 गांव हैं और 70 में से आधे से ज्यादा गांव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी और इनेलो के बीच में है। यहां पर बीजेपी 3 नंबर पर है, इससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन शहर में बीजेपी को अच्छी खासी वोटें मिल रही हैं, जिसके चलते 2 नंबर पर फिर भी जो है वो बीजेपी रहने वाली है। लेकिन उनके बीच में अंतर 25 से लेकर 30,000 वोट के बीच में है। इसी प्रकार की स्थिति जो है वो कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ भी 25 से लेकर 30,000 की लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगी। और रानिया के अंदर ये लीड कम होगी, क्योंकि वहाँ पे समीकरण थोड़े अलग टाइप के हैं और कांग्रेस का जो मूल जो कार्यकर्ता है वो रणजीत सिंह के साथ जो है वो बीजेपी के साथ आज लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो बढ़त है वो 10,000 के आसपास हो सकती है। और इलाहाबाद में मेरे को ये लगता है कि 5-7,000 वोटों की लीड जो है वो बीजेपी को भी मिल सकती है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र हम देखें, सिरसा में जो है मुकाबला बहुत कांटे का रहने वाला है और आखिरी समय तक 1,000, 2,000 या 5,000 के बीच में जो बढ़त बीजेपी को भी आ सकती है और कांग्रेस को भी आ सकती है। अब आए फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्योंकि जाटों के मत जो निर्णायक है और बड़ी एकजुटता से वो जाटों के मत यहाँ पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं और इनेलो के पक्ष में जाटों का रुझान न्याय के बराबर है, जिसके चलते जो है यहाँ पर भी लीड आराम से 25-30,000 वोटों की लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी को है। और रतिया में लीड वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी लीड 15,000, 18,000 के बीच में जो है वो कांग्रेस पार्टी को रहेगी। और टोहाना में स्थिति जो है वो थोड़ी अलग टाइप की है और अभी देवेंद्र बबली का इशारा किस तरफ जाता है वो भी जो है चुनावी समीकरणों में उनका काफ़ी असर रहेगा। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और मेरे को ये लगता है बावजूद इसके जो है यहाँ पे मुकाबला अगर कितना भी हो तो भी अपर हैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। हालांकि वोटों की वो जो संख्या है वो कम रह सकती है। और दरवाना कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थिति डबल कालांवाली जैसी है और यहाँ पर भी जो लीड है वो 25-30,000 की वो जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहने वाली है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जो है का इस इलाके में बहुत अच्छा प्रभाव है और वो पूरे प्रदेश में ये जो भूपेंद्र हुड्डा एंटी ग्रुप है उनको सिर्फ एक जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही जो है मौका मिला है। इसलिए इस इलाके में जो है वीरेंद्र सिंह का भी प्रभाव रहा है, क्योंकि जींद जिले से संबंध रखते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो शैलजा के पक्ष में जो है वो उनका भी एक अहम रोल रहेगा। और यहाँ पर लीड बढ़ भी सकती है, लेकिन कम से कम 25-30,000 की लीड आज की डेट में मेरे को स्पष्ट नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से देखें तो डबली, कालांवाली और फतेहाबाद और नरवाना 4 विधानसभा हलकों में 1 लाख के करीब जो है इससे ऊपर ही जो लीड जो है वो कुमारी शैलजा के पक्ष में। और सिर्फ एक हलका है जो इलाहाबाद, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रानिया और रतिया और टोहाना में भी कांग्रेस को बढ़त है और सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर जो है इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक के जो रुझान है उसमें जो है कुमारी शैलजा को अच्छी खासी लीड जो नज़र आ रही है। अब ये लीड भाजपा अब कैसे इसका मुकाबला करती है, किस प्रकार जो है वो इस लीड को कम करती है,
या कुमारी शैलजा के पक्ष में ये लीड और बड़ी हो जाएगी, ये तो 25 तारीख को चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में अगर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मेरे को ये लगता है कि ये सिरसा वाली सीट कुमारी शैलजा की जीत मेरे को तय लग रही है। आपसे गुजारिश है कि सियासत की हलचल चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।